हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन बुटीक। आज हमने बनाया है जी शरारा ड्रेस विद पोटली बैग। ये ड्रेस मैंने ओल्ड साड़ी से बनाई है। ये मेरी नेट की साड़ी थी। इसके लिए मैंने इनर के लिए साटन का फैब्रिक लिया है। साटन को हम नेट के साथ अटैच करेंगे और इनर अलग से यूज़ करेंगे। ये मेरी इसकी चौड़ाई 21 है। ये मैंने अपनी शॉर्ट कुर्ती के लिए फैब्रिक की लेंथ निकाल ली है। अब हम शॉर्ट कुर्ती के लिए पहले एक वर्क वाला पीस निकाल लेते हैं फ्रंट के लिए। इसे हम कट करके रख लेते हैं साइड में। जी कुछ ऐसे आएगा। पहले हम शरारा की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ मैंने 17 ली है। 17 + 2.5 एक्स्ट्रा 19.5 होगी टोटल। अब हम पहले फुल लेंथ पे मार्किंग करेंगे अपनी। इतना मैंने डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है। जी मैंने 2.5 पे मार्किंग कर ली है पहले। अब जहाँ से हम अपनी फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे पहले। जी हमारी फुल लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं हम। इसको भी सीधा कर लेते हैं नीचे से। फुल लेंथ की मार्किंग हम इसलिए लेते हैं कि हमने अगर नी के लिए अपनी माप ना लिया हो तो हमारा ये परफेक्ट आता है। अब हमने हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 एक्स्ट्रा लिया है। नीचे का भी हम उतना ही लेंगे जितना हमारा हिप का 4th पार्ट प्लस 2.5 एक्स्ट्रा आया था। इसे हम सीधा कर लेते हैं। अब हम इसका भी सामना देख के इसे भी सीधा कर लेते हैं। ये हमारा 5 मिनट प्लाजो की कटिंग हो जाएगी अगर हम फुल लेंथ की कटिंग करते हैं और नीचे से भी 2.5 एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हम इसका हाफ करेंगे। क्रोच के लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। इसका हाफ लेकर हम 7 इंच मोहरी पे मार्किंग कर लेंगे। अब हम शिपर पट्टी से इसकी शेप दे लेते हैं। दूसरी साइड भी दे लेते हैं। कटिंग हम उतने पे ही करेंगे जितना हमने शॉर्ट पार्ट पे मार्किंग की है पहले, जो मैंने सीधा किया था। ये हमने कर लिया है। अब हम इसे सीधा करके 2 इंच डाउन करते हैं फ्रंट में। इसे भी सीधा कर लेते हैं। टू एंड हाफ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। अब हम ऊपर के 2 पार्ट उठाएंगे, उसे डाउन शेप में कट कर लेते हैं। अब मैंने नेट के फैब्रिक को भी सीधा करके रख लिया है। नेट की लेंथ हमारी पूरी पूरी है, जितनी हमारी रेडी लेंथ चाहिए हमें, इसलिए मैंने पूरा ही रखा है ऊपर से। अब हम इसे कट कर लेते हैं इसके साथ साथ में। ये हम साथ साथ में कट कर लेते हैं। दूसरी ओर से भी कट कर लेते हैं। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। जो हमारा फैब्रिक बचा था हम उसे सीधा करके उसके 2 पार्ट कट कर लेंगे।
ये मेरा तकरीबन 2 मीटर फैब्रिक बचा था। 2 मीटर में ही हम प्लेट्स डालेंगे। 1 मीटर एक पार्ट के लिए यूज़ करेंगे, 1 मीटर दूसरे पार्ट के लिए। इसको हम बीच में से कट कर लेते हैं। अब फिर भी इसकी लुक हैवी आती है। अब हम साटन के फैब्रिक को इसके साथ कट कर लेते हैं। अब मैंने कुर्ती के लिए भी फैब्रिक ले लिया है। बैक पार्ट मैंने प्लेन नेट का लिया है और फ्रंट पार्ट जो मैंने पहले कट किया था उसका लिया है। ये मैंने सिंपल कुर्ती में जैसे मार्किंग करते हैं वैसे कर लिया है और वैसे ही हम इसे भी कट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम कट कर लेंगे। ये ऊपर साटन का, दूसरे 2 नेट के, नीचे 2 फिर इनर की फैब्रिक है। इसे हम ऐसे स्टिच करेंगे। ऐसे स्टिच करने से हमारी सिलाई इनविजिबल आएगी। ये मैंने दोनों साइड्स के सिलाई लगा ली है। अब ये देखिए, ये इनविजिबल आई है। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मेरे तैयार हो गए हैं। अब नीचे के साटन फैब्रिक को हम साटन के फैब्रिक से अटैच कर लेंगे और शरारा की दोनों साइड्स की सिलाई भी लगा लेंगे हम। वो भी मैंने इनविजिबल लगाई है, आप सिंपली भी लगा सकते हैं। मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। जी मैंने साइड की सिलाई लगा ली है। जी हम ऐसे लेंगे, फिर दूसरी पार्ट को घुमा कर लेंगे। जी मैंने दूसरे साइड की भी सिलाई लगा ली है। जी मेरा स्टिच हो गया है, शरारा का टॉप पार्ट स्टिच हो गया है। अब हम नीचे चुन्नटे डालेंगे इसकी। जी मैंने फैब्रिक ले लिया है जिससे हम चुन्नटे डालेंगे। ये मेरा शरारा ऊपर का टॉप पार्ट है, जिसकी हम चुन्नटे डालेंगे उसके हाफ में हम मार्किंग कर लेते हैं। ये मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी प्लेट्स डालेंगे। जो हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए, क्योंकि हमारा फैब्रिक कम है। ये मैंने शरारा सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में ही बनाया है। ऐसे ही हम पूरी प्लेट्स डाल लेते हैं। ये मैंने लेस ली है और इसे बॉटम में अटैच करेंगे हम। नीचे रख के ऐसे इसे अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे इसे भी। ये मेरा अटैच हो गया है। अब हम इनर साटन वाले जो हमारा फैब्रिक है उसे लेंगे, पहले उसकी सिलाई लगाएंगे नीचे से। इनर वाले फैब्रिक को हम बाद में सिलाई लगाएंगे। जी मैंने साटन की फैब्रिक को सिलाई लगा ली है। दूसरी ओर भी हम ऐसे सिलाई लगा लेते हैं। दोनों सिलाई लगाने के बाद अब हम इनर वाले फैब्रिक को सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई हमारी पूरी लगेगी। अब हमारे 28 कमर है, इसमें से हम 4 माइनस करके 24 इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक का मार्किंग कर लेते हैं 24 पे। इसे हम ऐसे लेंगे थोड़ा सा पीछे। अब हम इसे सिलाई लगा लेते हैं।
दूसरी ओर भी हम इसे पक्का कर लेते हैं। अब हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं सारी। इसे हम ऐसे रखेंगे। हमारी सिलाई वाला पार्ट अंदर आए, हम दोनों साइड फ्रंट के और बैक में इसे पक्का कर लेते हैं पहले, ताकि हमारे इलास्टिक प्रॉपर आए। ये मैंने फ्रंट में कर लिया है, अब हम बैक में भी कर लेते हैं ऐसे। जो हमने बैक पे भी इसे अटैच कर लिया है, अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। फ्रंट में हमने डाउनिंग की थी, फ्रंट में सिलाई ध्यान से लगाना, क्योंकि वो जूरे में फैब्रिक हो जाता है। ऐसे हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं। जी हम ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेते हैं। आप चाहो तो 2 भी लगा सकते हो, मैं एक ही लगाती हूँ। जी हमारा शरारा बन के कंप्लीट हो गया है। अब मैंने दोनों शोल्डर बैग के अटैच कर ली हैं साटन के फैब्रिक से नेट को। अब हम डोरी लेंगे, क्योंकि हमारा नेक डीप है इसलिए हम डोरी लेंगे। डोरी को 2 इंच डाउन रख के उसे अटैच कर लेते हैं। दूसरी ओर भी हम ऐसे ही अटैच कर लेते हैं। जो हमारी डोरी अटैच हो गई है, अब हम इसके शोल्डर को भी उससे ज्वाइंट कर लेते हैं मेन फैब्रिक से। जो हमने फ्रंट के लिए नेक भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इनर का फैब्रिक रखेंगे और उसे वहाँ पे सिलाई लगा देंगे जहाँ से पहले हमने सिलाई लगाई थी। अब हम इसमें छोटे छोटे कटे लगा के इस पे दबी हुई सिलाई भी लगा लेते हैं। जी मैंने दबी हुई सिलाई भी लगा ली है। जी हमारी डोरी साथ में अटैच हो गई है। अब हमने फ्रंट भी तैयार कर लिया है शोल्डर की गुम सिलाई के लिए। मैंने फ्रंट का फैब्रिक बीच में रखा है, आलत वाले बैक का फैब्रिक रखा है। जी मैंने प्लेट्स भी डाली हैं जैसे हम सिंपल कुर्ती में डालते हैं। बाकी कुर्ती हम वैसे स्टिच करेंगे जैसे हमने सिंपल कुर्ती स्टिच करते हैं। इसे हम स्टिच कर लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। जी हमने दोनों साइड डबल डबल सिलाई लगा ली है फिटिंग पे। अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। जी मैंने 7 इंच लेंथ लेनी है इसकी और 22 इसकी चौड़ाई है। अब मैंने 2.5 इंच पे मार्किंग लगा के उसे सीधा कर लिया है। जहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, नीचे से हम 1 इंच कम लेके उसे सीधा कर लेते हैं और 1.5 इंच पे मार्किंग करके वहाँ पे भी सीधा कर लेते हैं। अब हम इसको राउंड शेप दे लेते हैं। ऊपर से हम 3-4 इंच छोड़ के फिर हम इसकी राउंड शेप देंगे। 4 इंच जहाँ से हमने राउंड शेप दी थी वहाँ से हम उसका हाफ करके वहाँ से हम इसकी फ्रंट की शेप भी देंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं। जी मैंने पफ स्लीव्स बनानी है इसलिए फ्रंट में और बैक में ज़्यादा पोर्शन लिया है। हम इन्हें कट कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है।
दोनों स्लीव्स की। अब हमने सेंटर पे भी मार्किंग कर ली है, कट लगा लिया छोटा सा। ये हम अब फ्रंट की सिलाई कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की कटिंग भी हो गई है। अब हम जो हमने लेस अटैच करनी है फ्रंट में और जो कफ बनाना है उसके लिए फैब्रिक ले लेते हैं। ये मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर ली है। इसे हम सीधा कर लेते हैं पहले। 6 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इसे सीधा करके कट कर लेते हैं। ये मेरी 5 इंच मोहरी है, हम 7 इंच रख के इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसे कट कर देते हैं। कट करके इधर से भी हम सीधा कर लेते हैं इसे। अब हम इसके 2 पार्ट तैयार कर लेंगे, इसे बीच में से कट करके ऐसे हम इस पे रख के लेस अटैच करेंगे। पहले हम इस फैब्रिक से स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं जो हमने नेट की कट की हैं। इसका सेंटर कर लेते हैं पहले हम। इतने पार्ट में हम इसकी प्लेट्स डालेंगे, छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। सेंटर की तरफ को इसका फेस हो, दोनों का फेस आमने सामने होना चाहिए। हाफ प्लेट्स हम सेंटर की तरफ को फेस करके डालेंगे, दूसरी तरफ से भी हाफ सेंटर की तरफ को फेस करके हम प्लेट्स डालेंगे छोटी छोटी। ऐसे हम इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं दोनों बाजू को। और ऊपर से भी हम ऐसे अटैच करके आर्म होल के मुताबिक हम इसमें प्लेट्स डाल के इसे आर्म होल से अटैच कर लेंगे। और प्लेट्स डालने के बाद हम इस पे लेस अटैच करेंगे। ऐसे रख के हम इस पे लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच करने के बाद ये फाइनल लुक आई है मेरी। मैंने सारे इसको स्टिच कर ली है। ऐसी और जानकारी के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।